क्या बोलूं, कुछ भी बोल सकती हूँ, मतलब स्टोरी सुनाती हूँ, इतने साल से सुना रही हूँ, कुछ भी टॉपिक दे दो, मैं मतलब बोलो ये टॉपिक है और शुरू करो, शुरू कर सकती हूँ। अरे बेटा उस पर भी बताऊंगी, एकदम ठीक से बताऊंगी, मगर आज मैं तुम लोग को एक दो चीज बताना चाह रही हूँ, शायद जो तुम्हारे पॉलिटिक्स और जिंदगी और लाइफ में शायद तुम लोग मुझे याद रखो, आज जो मैं दो स्टोरी तुम्हें सुनाऊंगी उसको लेकर, ठीक है। और एक उससे पहले मैं सोच रही थी पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, बताओ कोई जल्दी से। हाँ, व्हाट ऑफ पावर, वेरी गुड हीरो, बहुत अच्छा आंसर दिया। पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल ऑफ पावर, गुड। देखो पॉलिटिक्स हम सोचते हैं यहाँ पे बिहार छात्र संसद जो आए हैं और अंकित इज डन अ वेरी गुड जॉब, तो ये पॉलिटिक्स हम सोचते हैं राजनीति है, और राजनीति हम सोचते हैं सरकार है, कौन है सरकार, मतलब सोचते हो पॉलिटिक्स जिंदगी के हर एक मोमेंट पे है। हाँ, एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में पॉलिटिक्स होता है, हम लोग अपने माँ बाप के बीच में पॉलिटिक्स देखते हैं, दो दोस्त के बीच में पॉलिटिक्स होता है, दो लड़कियों के बीच में पॉलिटिक्स होता है, सास और बहू के बीच में पॉलिटिक्स होता है। तो पॉलिटिक्स की जानकारी बहुत ज़रूरी है और हम लोग को उसके लिए मतलब जागरूक होना होगा। और उसके लिए मैं तुम्हें दो कहानी आज छोड़ के जाऊंगी, मुझे बहुत दुख होता है एक कहानी सुनाने में, मगर मैं सुनाती हूँ क्योंकि बिहार से हूँ और दैट डिफाइंड अ लॉट ऑफ हु आई एम। देखो मैं बिहार, आई हेट बिहार, बिहार से मुझे बहुत गुस्सा है, बहुत आक्रोश है, बहुत दुख है, बहुत लगता है कि जो होता है ना, नरेंद्र सर कह रहे थे वो बिहारी जो बिहारी को गाली देते हैं, मैं भी रह चुकी हूँ वो बिहारी जो बिहारी को बहुत गाली देते हैं, अरे बिहार में कुछ नहीं है, यहाँ पे तो बर्बाद होना है तो यहीं पे रहो। भाग गई थी मैं बिहार से, क्यों? और सुनो तुम लोग सब, 2010 में मेरी माँ यहीं पे पटना में जल गई थी, और जली ऐसा कि हम बॉम्बे में काम कर रहे थे, हमको फोन आया, अरे सुनिए सुनिए आपकी मदर जल गई है। तो हम बोले अरे किसकी मदर जली, क्या जल गई है? तो हम बोले जल गई हैं। तो हमको लगा ये कैंडल होता है ना, मोमबत्ती या अगरबत्ती गिर जाता है, ये सब हाथ में लग गया होगा तो जल गई है। तो हम बोले ठीक है हम मीटिंग में है, बोल बर्नॉल ये सब कुछ लगा दो, हम कॉल करते हैं। बोलता है नहीं नहीं रुकिए, जल गई है, आईसीयू में है, कभी भी गुजर जा सकती हैं। उस दिन ये न्यूज सुन के मेरा जो बाल, अभी तो बाल रंगी हुई हूँ, उसी समय मेरा बाल पूरा उजला हो गया कि सोच के ये बैठी थी कि माँ जल गई, यू नो। एंड देन यहाँ आई, मगर कहानी की शुरुआत वो नहीं है, ये सेंसेशनल हेडलाइन है, मगर कहानी तब शुरू होता है कि जब बॉम्बे से आए पटना, और पटना आए कि हॉस्पिटल में थी मेरी मदर, यहीं पे, मतलब हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगी, हॉस्पिटल में थी। और हम गए हॉस्पिटल में दौड़ दौड़ के, हम लोग बहुत बुरा हाल, भगवान ना करे किसी को वो देखना हो कि कोई जले, और देखे दौड़ के गए हॉस्पिटल में। सबसे पहले डॉक्टर, बिहारी डॉक्टर मुझसे क्या कहता है, देखिए मैडम बिजली कभी भी जा सकता है, आपकी मदर वेंटिलेटर पे है, तो बिजली जैसे ही जाएगा वेंटिलेटर एकदम जल्दी से दौड़ के खींच लीजिएगा, नहीं तो 1 सेकंड में मर जाएंगी, सफोकेट होके मर जाएंगी। तो मुझे लगा अरे बिजली, आईसीयू ये सब में तो बिजली नहीं जाता है, मतलब वहां पे तो चलना होता है। तो वो सुना, और मतलब बोल बोल के मुझे लगा यहाँ पे रहेगी तो चली जाएगी, तो मैंने कहा इसको लेके मैं चली जाऊंगी बॉम्बे एयर एम्बुलेंस में। तो यहाँ पे एम्बुलेंस में डॉक्टर निकालने का पैसा मांगा, एम्बुलेंस में रखने का पैसा मांगा, जो गार्ड था हॉस्पिटल से वो गार्ड से गाड़ी को बाहर निकालने का पैसा मांगा, एयरपोर्ट पे सब पैसा मांगते रहे, जबकि उड़ाकर ले गई। वैसे तो मेरी मदर वहाँ फिर उनका देहांत हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब उनका वो जब जली तो जो दो होता है ना 48 आवर्स टू 72 आवर्स में इनको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया था, जो बिहार में ये थी उस समय इन्फेक्शन हो गया था, तो इनका देहांत हो गया। जब मेरी मदर का देहांत हुआ, क्योंकि मेरी मदर हर एक बिहारी मदर की जैसी थी कि अरे 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 जैसा भी है बिहार है, मदर गई तो बिहार के लिए मेरा चैप्टर खत्म हुआ, क्योंकि मुझे लगा सब ने मुझे नोचा, और सब ने, और किसी ने
इज्जत नहीं रखी। देखो हम लोग कहते हैं ना, बात करते हैं रेप होने का, आई फेल्ट रेप्ड बिकॉज एवरीवन, अकेले हम लोग 2 बहन 3 बहन थे और एक माँ, वहाँ पे सब लोग बिहार में ले लेके पैसा जो किया जलील था कि अब यहाँ पे नहीं आएंगे। तो अब ये है कहानी। क्यों सुना रही हूँ ये कहानी? तुम लोग को क्या यहाँ बैठ के आए हो बिहार छात्र संसद में, ये कहानी क्यों इम्पोर्टेंट है? अब बताऊंगी कहानी क्यों इम्पोर्टेंट है। पिछले 5 महीना होने को है, मेरे फादर का डेथ हो गया और मैं बिहार फिर आई नहीं थी। बाय द वे 2010 से मुड़ के ना देखा दोबारा कि आऊँगी नहीं, क्योंकि बहुत दुख था। बिहार मेरे लिए मेरी माँ थी, बिहार मेरे लिए वो घर बेचारी इतने मेहनत से बनाई थी, गरीबी में रह के हम लोग को पढ़ाई थी, तो बिहार सब कुछ माँ था, तो नहीं आना है। अब माँ नहीं है तो नहीं आना है। 5 महीने पहले फादर का डेथ हो गया और फिर मुझे ना लगा कि गुस्सा किससे हूँ, किससे गुस्सा हूँ? क्योंकि मेरी माँ और मेरे बाप दोनों ऐसे ठेठ बिहारी थे कि कहते थे जिंदगी में अगर कुछ भी सफल तुमको उस दिन मानेंगे, तुम उस दिन हम कहेंगे कि कुछ उखाड़ी कुछ की जब तुम आके बिहार में कुछ करोगी। ऐसे तो हीरोइन बनते रहती हो, अगर है तो आके अपने स्टेट में अपने जगह पे कुछ काम करो। और जब फादर भी चले गए और वो भी काफ़ी बिहारी थे, तो हम सोचे कि अब किस बात से गुस्सा। और उससे मैं जोड़ूंगी नरेंद्र जी जो कहते हैं, या तो हम बिहार को बहुत प्यार करते हैं कि अरे कितना अच्छा प्यारा हमारा बिहार, या हम बिहार को बहुत हेट करते हैं, जो कि मुझे लगा कि बिहार हैज डिसअपॉइंटेड मी एंड हैज डन रॉन्ग टू मी। मगर अगर कुछ होगा और अगर कुछ होने का होगा तो ना तो कोई, मेरा मानना है ऐसा, ना तो कोई नेता करेगा, ना तो कोई अभिनेता करेगा, ना तो कोई और आके करेगा। करना है तो मुझे करना है, तुम्हें करना है, हम लोग सबको एक साथ करना है और एक एक को करना है, क्योंकि किसी को देखना नहीं है। क्योंकि जिंदगी है ना, हम लोग सब, और आज चाहूंगी मैं तुम लोग जाके इसके बारे में सोचो, हम जिंदगी कैसे जीते हैं। हम जिंदगी अपनी स्टोरीज में जीते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ। उसने पूछा कि युवाओं को क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस में युवा नहीं हुआ। अभी मुझे सुनने में आया कि कोई था, उसके फादर भी पॉलिटिशियन थे, तो उसके एक्सपीरियंस में युवा बनना, नेता बनना शायद थोड़ा सरल हो, राइट? सबकी जिंदगी में, मगर वी ऑल हैव आवर ओन स्टोरी। दिमाग में है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम बिहार में क्यों थे, मेरे ऐसा ऐसा क्यों, मेरे ही भगवान हम ही को क्यों चुना। या तो वो स्टोरी हो सकता है, या स्टोरी ये हो सकता है भगवान की कृपा है कि भगवान ने मुझे चुना। क्योंकि अगर हीरोइन है तो हीरोइन मैं हूँ, और अभी बिहार को कोई बदलेगा तो मैं दूसरों का नहीं वेट कर रही हूँ। मैंने खुद अपनी कंपनी खड़ी की है, हम 150 लोग के एम्प्लॉई हैं, खुद इतना रेवेन्यू कमाती हूँ, प्रॉफिटेबल हूँ, और मैं बिहार से हूँ, राइट? और अगर खुद कमा सकते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, इस नौकरी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, अपना घमंड है कि आज 150 लोग को जॉब दिए हुए, हाँ कल 5000 को दे सकते हैं, 10,000 को दे सकते हैं। सरकारी जॉब नहीं ढूंढे, ये नहीं ढूंढे, वो नहीं ढूंढे, एंटरप्रेन्योर बने और बन गए। और आज वही एंटरप्रेन्योर बन के वापस आ रहे हैं बिहार, क्योंकि वहाँ से टिप्पणी देना, बैंगलोर में रहती हूँ मैं, वहाँ से टिप्पणी देना बहुत आसान है, क्योंकि वेदर भी बहुत अच्छा है, लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा है। बिहार में आके कौन मरवाएगा, मगर आई हूँ क्योंकि ये मेरा बिहार है, ये हमारा बिहार है, और ये हमारा घर है। चाहे जैसा भी है, टूटा फूटा है, माँ जल गई, दिल टूटा, मगर वही स्टोरी लेके कैसे जिंदगी भर रहेंगे? क्या मेरी स्टोरी यही रहेगी कि बिहार डिसअपॉइंटेड मी, या मेरी स्टोरी ये रहेगी कि बिहार इज़ अ प्लेस जहाँ मैं जन्मी, बिहार इज़ अ प्लेस जहाँ मेरे माँ बाप पैसा बचा बचा के पढ़ाए, बिहार इज़ अ प्लेस जहाँ उनको लगा कि आके अपने स्टेट के लिए कुछ करो। क्यों तुम लोग को ये बात कह रही हूँ? जस्ट फॉर द रीजन बिकॉज मेरे दिमाग में भी एक बिहारी का दिमाग है। हम ढूंढते हैं गलती, हम ढूंढते हैं दूसरों में नुक्स। मैं कहूँगी कि अपने को हम सुधारते हैं, अपने को एकदम आत्मनिर्भर जो वर्ड है ना वैसे खड़ा होते हैं, थोड़ा पैसे के बारे में सोचते हैं, थोड़ा हाथ में पैसा कमाते हैं, और फिर देखो खुद अगर 10 लोग की जीवन को चेंज करेंगे ना तो बिहार अपने आप चेंज होगा। नेता से जा जा के, ताली बजा बजा के, या उनसे मांग मांग के, निठल्ले होते हैं नेता,
मतलब यूजलेस, मतलब I know this thing, मतलब a leader has to be a leader by conduct. मुझे लगता है स्टेज पे भाषण देने से तो कोई लीडर होता ही नहीं है। लीडर होता है कि आप जब माइक नहीं है, लाइट नहीं है, जब आपको कोई स्टेज पे अवार्ड नहीं दे रहा है, आप अपने ड्राइवर से कैसे बात कर रहे हैं, आप अपने पियोन से कैसे बात कर रहे हैं, आपको जो खाना दे रहा है उसके साथ कैसे कंडक्ट कर रहे हैं। तो वो तो देखो एक जर्नी है, और वो मेरा है बिहारी लोग से कि हम लोग ना, मतलब मुझे गाना नहीं आता है बट वो ऐसे जो बोले ना कि मुझे ये हमेशा लगता है हम दूसरों की जय बहुत जल्दी कर लेते हैं और अपनी बुराई भी बहुत जल्दी। सो दूसरों की जय से पहले हम बिहारी अपनी जय करें और अपना वो करें। जिन्हों अभी आ रही थी ना बिहार, तो एक बहुत गवर्नमेंट सीनियर ऑफिशियल ने हमसे कहा क्यों जा रही हो बिहार। मैंने कहा सर फादर चले गए, अब घर अब कुछ है ही नहीं पटना में, अब तो मेरा ड्यूटी बनता है अच्छा करें कि जाएं और कुछ करें। तो कहता है कहीं और चली जाओ, बिहार क्यों जा रही हो। बहुत बोला पता है तुमको बताएं बिहारियों का खासियत। तो हम बोले हाँ। तो बोले बताओ क्या खासियत है बिहारियों का। तो हम बोले बहुत दिल के अच्छे होते हैं, साफ होते हैं, मुंह फट होते हैं, दिलदार होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं। तो बोलता है नहीं, आज मैं बताता हूं तुमको बिहारियों का कोर गुण। पूछे अच्छा बताइए, हम तो बिहारी है, नहीं पता क्या है कोर हमारा ट्रेट। बोलता है एक बिहारी दूसरे बिहारी, दो बिहारी एक दूसरे में कभी सहमत नहीं होगा, वो लड़ लड़ के मर जाएगा। एक दूसरे से बिहारी कभी एक साथ जुड़ते ही नहीं है। बिहारी एक दूसरे से सिर्फ लड़ते रहते हैं और एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं और एक साथ खड़े नहीं होते हैं। बात बस ये कहूंगी, तुम लोग सोचो इसके बारे में। जो हमारा पॉलिटिक्स है बिहार में, हम बिहारी लोग एक साथ खड़े नहीं होते हैं। उसका सबसे ज़्यादा जो दो बंदर लड़े तो उसका मज़ा कौन लिया? पॉलिटिकल बिल्लीज। हाँ, और बिल्लीज लड़े तो बंदर ने फायदा लिया, राइट। तो मैं ये सोच के जाती हूँ कि अगली बार जब नुक्स निकालना है तो ये जो बात एक बहुत सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि दो बिहारी एक साथ कभी नहीं खड़े दिखेंगे, वो लड़ेंगे, हमेशा लड़ेंगे, हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे एक दूसरे को। तो इसके बारे में सोचिए, एक साथ खड़े रहिए, एक साथ थोड़ा अपने आप को इज्जत दीजिए। देखिए वो कितना सोए जा रहा है, मतलब वो भी कैसे इज्जत दे रहा है भाई, अजीब बात है। सोचो तो, थोड़ा तो उठो भाई। तो ये कहूंगी। और दूसरा लास्ट, आके डायलॉग देना आसान है, तुम लोगों में से किसी को भी अगर किसी चीज का भी हेल्प हो और अगर हम कर सकते हैं तो बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ महीने से बिहार में आके रहना शुरू कर दिए हैं। अभी सोच रहे हैं कि शायद यहाँ पे रेंट पे एक जगह ले भी लें और यहाँ पे ऑफिस खोल भी दें। तो अगर किसी को भी किसी चीज़ का सपोर्ट चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, यहाँ पे ऑफिस शुरू करके काम करना है, कुछ भी करना है, तो बेझिझक बोलो। एंड थ्रू बिहार छात्र सांसद एंड अंकित, कहाँ है अंकित? ये मैं कहना चाहूंगी कि इसको मैं बना देती हूँ माध्यम। नहीं तो तुम लोग कहोगे अरे फोन का रिस्पॉन्ड नहीं कर दी हैं, ये वो बोल के चली गई। तो ये है वो लड़का जिससे यू गेट इन टच एंड एनीथिंग दैट यू वांट टू डू आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू, क्योंकि खुद को हम लोग को चेंज करना है और खुद हमें मिसाल बनना है, और मैं खुद मिसाल बनना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, बी पॉजिटिव एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड बी हैप्पी। थैंक यू।